जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में इसे संभावित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। उसी को मद्देनजर हम लोग देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है ना। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है ना। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, है ना। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत में कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, है ना। लॉर्ड कर्जन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब था? तो शासनकाल कब था? तो 1899 से 1905। ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछ सकता है। अगर ये पूछ दिया कि भारत में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल जो बना था उसमें गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कर्जन, लेकिन ये पूछ सकता है कि आपको उस समय उसका शासनकाल कब तक रहा था, है ना। यानी कार्यकाल कब तक रहा था? यानी 1899 से 1905 तक, है ना। अगला है भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहली बार फहराया गया था रावी तट पर, यानी रावी तट जो भी पाकिस्तान में पड़ता है। रावी अभी किस में पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है ना। लेकिन अगर पूछते कि सबसे पहले तिरंगा कहां फहराया गया, तो रावी तट पर। तो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में फहराया गया था, है ना। अगला है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। और सभी को पता होना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट ये जो था एक मामूली सा सैनिक से फ्रांस का सम्राट बन गया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 ईस्वी में। आपसे पूछ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 ईस्वी में, है ना। वाटरलू की लड़ाई में कौन हारा था? एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वाटरलू की लड़ाई में कौन हारा था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। अगला है सरसों मिश्रित खेती होती है। सरसों का जो मिश्रित खेती है वो किस फसल के साथ होता है? सरसों का जो मिश्रित खेती है, देखिए खेती तो होता है एक होता है खेती, सरसों का खेती होता है, गेहूं का खेती होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरसों मिश्रित खेती होती है किसके साथ होती है? तो गेहूं के साथ होती है। किसके साथ होती है? गेहूं के साथ होती है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको समझना चाहिए कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये क्या है? वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है वो लेह जिला में होती है। कहां होती है? लेह जिला में। और ये कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो कहां होती है? तो लेह में होती है। अगला है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेल्टा का निर्माण कब होता है? तो कब होता है? तो नदी प्रवाह निर्बल हो, यानी नदी का जो प्रवाह होता है वो सबसे कम होना चाहिए वहां पर, है ना। और क्या करा कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा है। कौन है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन है? सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा कहां बनाती है? किस नदी के मुहाने पर? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बनाती है। कौन? तो सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहां है? तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा कहां है? तो पश्चिम बंगाल में, है ना। अगला है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट पेश किसने किया? स्वतंत्र भारत का प्रथम बार रेल बजट किसने किया था? तो सर्वप्रथम रेल बजट जो प्रस्तुत किए थे वो कौन किए थे? तो जॉन मथाई ने किए थे। कब किए थे? जॉन मथाई ने किए थे। और एक चीज आप जानकारी के लिए कि जॉन मथाई साहब 1949 से 1951 तक भारत के वित्त मंत्री रहे थे। कितना दिन तक? तो 1949 से 1951 तक भारत के वित्त मंत्री रहे थे। लेकिन क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट पेश किसने किया था? तो जॉन मथाई ने, है ना। अगला है कि आइल ऑफ पर्ल किस देश को कहते हैं? आइल ऑफ पर्ल यानी मोतियों का द्वीप किस देश को कहते हैं? तो किसे कहा जाते हैं? तो बहरीन को कहा जाते हैं, है ना। किस देश को? बहरीन को। मोतियों का देश बहरीन को कहा जाता है। और बहरीन की जो राजधानी है वो कहाँ है? मनामा है। मनामा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बहरीन की राजधानी है, ये गल्फ कंट्री है यानी मुस्लिम कंट्री है ना। और बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो मनामा है। अगला है प्रकाश में ध्रुवन की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे होती है
प्रकाश में ध्रुवन, ध्रुवन का मतलब होता है कि कमी, है ना। ये सिद्ध होता है कि वह कौन सी तरंग है, तो तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। लेकिन प्रकाश में ध्रुवन के कारण जो घटना होती है, इसलिए वो प्रकाश को क्या कौन तरंग होगा, तो अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा, अनुप्रस्थ तरंग होता है ना। अगला है कि विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं, विद्युत मशीन के जो ब्रश बने होते हैं, है ना, उसपे जो ब्रश लगे हुए रहते हैं, वो ब्रश किसके होते हैं, तो कार्बन के होते हैं। किसके होते हैं, कार्बन के। विद्युत मशीनों पर जो ब्रश लगे होते हैं वो कार्बन के होते हैं। और कार्बन का संकेत क्या है, तो कार्बन का संकेत सी होता है ना। इसका परमाणु क्रमांक है जो 6 है। परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। ये कितना है, परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कार्बन का संकेत क्या है, तो कार्बन का संकेत क्या है, तो सी है। और इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 6 है। अगला है कि बाध्य भट्ठी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। बाध्य भट्ठी में जहां पर निर्माण किया जाता है, बाध्य भट्ठी में किससे आयरन ऑक्साइड का उपचय होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन का ये विस्तृत रूप है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है कि मेलाकोनाइट, मेलाकोनाइट, मेलाकोनाइट जो खनिज है, मेलाकोनाइट खनिज है, वो किसका है, तो किसका खनिज है, तो तांबा का है ना। मेलाकोनाइट का जो रासायनिक नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड है। किसका है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CuO होता है, यानी कॉपर और ऑक्साइड का ये मिश्रण है ना। और ये क्वेश्चन तो आपके लिए। अगला है कि मेलाकोनाइट है किसका है, तो तांबा का है। और तांबा का संकेत होता है क्या होता है, तो C होता है ना, C होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 29 होता है ना। ये आपसे पूछेगा कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो 29 होता है। अगला क्वेश्चन ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन में आता है, ये वीवीआई क्वेश्चन में है कि मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, तो मर्डेका कप का संबंध होता है फुटबॉल से है। और फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी जो रोनाल्डो है वो किस देश के हैं, रोनाल्डो किस देश के हैं, तो पुर्तगाल का है ना। और अगला क्वेश्चन है कि कार्ले कोट और हार्ड कोट शब्द किस खेल से संबंधित है। कार्ले कोट और हार्ड कोट शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला है कि भारत सरकार प्रथम बार GST दिवस कब मनाया। भारत सरकार प्रथम बार GST दिवस कब मनाया, तो 1 जुलाई 2018 को। 1 जुलाई 2018 को GST दिवस मनाया गया। और GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि GST का विस्तार रूप क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। इसका हिंदी होता है वस्तु और सेवा कर, है ना। अगला है कि स्वदेशी दर्शन योजना आरंभ किया। स्वदेशी दर्शन योजना आरंभ कौन किया, तो कौन मंत्रालय ने किया था, तो भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने किया था। कौन किया था, पर्यटन मंत्रालय है ना। एक बार जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।